ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। जगदलपुर में अंजुमन इस्लामिया कमेटी के चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जहां 14 महीने बीत जाने के बावजूद नई कमेटी का गठन नहीं हो सका है और अब आम जमात ने जल्द चुनाव कराने की मांग तेज कर दी है। अंजुमन इस्लामिया कमेटी जगदलपुर, जो एक धार्मिक और सामाजिक संस्था है, संचालन सामान्यतः 3 वर्षीय निर्वाचित सेवादारों के माध्यम से किया जाता है, लेकिन 13 दिसंबर 2024 से एड हॉक बॉडी बनाकर समिति का कार्य संचालन किया जा रहा है। इस बीच वक्फ बोर्ड द्वारा 23 अक्टूबर 2024 को की गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए डॉक्टर एस जहीरुद्दीन को चुनाव समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। साथ ही 5 सदस्यीय टीम गठित की गई थी। पूर्व मुतवल्ली और समिति के खिलाफ आर्थिक अनियमितताओं की शिकायतों की जाँच के निर्देश दिए गए और आवश्यक होने पर FIR दर्ज कर चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया था। इसके बाद 6 दिसंबर 2024 को वक्फ बोर्ड ने निर्देश दिया था कि 3 महीने के अंदर नए मुतवल्ली का चुनाव कराया जाए और 20 दिसंबर 2024 को मस्जिदों में मतदाता सूची के लिए सूचना जारी की जाए। साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया कि चुनाव समिति के सदस्य चुनाव में भाग नहीं लेंगे। हालांकि 5 फरवरी 2025 को जारी एक अन्य पत्र में नगर निकाय चुनाव आचार संहिता, रमजान माह और पूर्व मुतवल्ली द्वारा चार्जना सौंपने जैसी परिस्थितियों को देखते हुए चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया गया। अब 14 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी न तो चुनाव हुआ है और न ही नई कमेटी का गठन हो पाया है। ऐसे में आम जमात के लोगों ने एकजुट होकर मांग की है कि जल्द से जल्द पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराकर नई कमेटी का गठन किया जाए, ताकि संस्था को बेहतर ढंग से संचालित किया जा सके। जगदलपुर से सैयद गाँव से आज मैं जगदलपुर में जमा मस्जिद के पास खड़ा हूँ। आज यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ कई सालों से चुनाव नहीं हो रहा है अंजुमन का। कारण ये है कि जो इससे पहले यहाँ पर कमेटी थी, उसको कुछ गलत बेबुनियाद आरोप लगाए गए उनके ऊपर और उनको इस कमेटी से खारिज कर दिया गया। आज मैं इस मस्जिद के सामने खड़ा हूं और लोगों से, आम जमात से मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या चुनाव का जरूरी है यहाँ चुनाव कराना, या फिर अभी वर्तमान जो कमेटी है वो सही है, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, उनसे मैं चर्चा करता हूँ। वक्फ बोर्ड में के पहले मैं वो नायब सदर था यहाँ। वक्फ बोर्ड से जो आदेश आया, हम लोग से कब्जा ये लोग ले ली। 3 महीने के लिए इनको आदेश हुआ था, लेकिन आज 16 महीना हो गया। ये लोग कब्जा छोड़ नहीं रहे, न चुनाव करा रहे। कारण क्या है जो नहीं छोड़ रहे? छोड़ने का कोई कारण नहीं है, बैठे बस। भाजपा सरकार है हमारा, हम जब तक रहेंगे बोल। जो आप इस कमेटी में आप थे, नायब सदर साहब जो थे, इन लोग को जो मतलब भ्रष्टाचार के नाम पे इन लोग हटाया गया, आप लोग को हटाया गया था। लेकिन जो भी भ्रष्टाचार था या जो भी इल्जाम थे आपके ऊपर, वो तो सब खारिज हो गया, उससे क्लीन चिट हो गया है। फिर भी चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? फिर भी नहीं चुनाव कर रहे हैं ये। क्यों? कारण क्या है? कारण ये बोल तो रहे हैं उनको चुनाव के लिए। डॉक्टर सलीम राज जो रायपुर में बैठे हैं, उन्होंने इनको 1 महीने के लिए बिठाया था कि आगे 1 महीने के बाद 3 महीने के बाद चुनाव करा देंगे, और सारा यहाँ लोगों को बर्बाद करने वाला रायपुर में बैठा डॉक्टर सलीम राज है। उसको फितने, समाज में फितने नहीं फैला के बराबर जो तरीके से चुनाव करा देना चाहिए, जिससे हम लोगों के बीच आपस में जो है मनमुटाव ना हो। कि नेतागिरी के चक्कर में ऊपर डॉक्टर सलीम राज जो बैठा है, वो नेतागिरी के चक्कर में अपने फायदे के लिए यहाँ आपस के लोगों को विवाद करा रहा है, और ऐसी कोई बात नहीं है। उसको जो है चुनाव करा देना चाहिए डॉक्टर सलीम राज को आगे आके। जी, क्या आपको लगता है कि अंजुमन में नया चुनाव होना चाहिए, नया कमेटी बनना चाहिए? क्या आप कहना चाहिए? संविधानिक तौर पे तो हमारा जो जगदलपुर का अंजुमन इस्लामिया कमेटी है, ये 1962 में फर्म्स एंड सोसाइटी के अंडर रजिस्टर्ड है, जिसमें जो भी इसका देख रेख मेंटेनेंस हो, वो जो चुनी हुई कमेटी आती है, जिसको समाज के लोग यहाँ के चुनते हैं। और ये 1962 में रजिस्टर्ड हुआ, इसका हमारे पास बायलॉज है और सब है। लेकिन ये बीजेपी और उसके कुछ दलाल, जैसे कि ये जो अभी बैठे हैं, जो 10 बार सांसद हुए हैं, भ्रष्टाचार में 10 बार सस्पेंड हुए हैं, ये जब नौकरी में थे, ये भ्रष्टाचारी हैं। और अभी भी इनको ये दिख गया है कि ये इतने जमात का है, ये आ रहा है जो भी इनकम, इसको भ्रष्टाचार करने के लिए ये बैठे हुए हैं। तो ये हटना नहीं चाहते हैं, और जमात, पूरी जमात चाहती है कि चुनाव हो, और जमात जिसको चुने वो आके चलाए। जितने साल का टेन्योर रहता है उतने साल का, जो भी जमात जिसको भी चुनो, सब चक्कर में चुनाव लड़ने के लिए। और ये
संवैधानिक अधिकार है सबका। ये सीधा सीधा संविधान के विरोधी हैं, ये खाकी चड्डी वाले हैं और ये संविधान विरोधी है। इनके ऊपर क्या क्या ऐसी हैं और ये भी ऐसी हैं। इससे पहले जो कमेटी थी उनके ऊपर बहुत सारे कंप्लेन था, उनके ऊपर इल्जाम लगाए गए कि बहुत सारा घपला हुआ है, कुछ करोड़ों रुपए का। यह सब चीज से उनको क्लीन चिट दे दिया गया है, उनमें उसमें कोई गलती दिखाया नहीं गया है। अगर क्या आप चुनाव के नजर से देख रहे हैं तो उनका सपोर्ट करोगे आप या फिर उनके खिलाफ जाओगे या कैसा रहेगा? देखिए, ये तो कोई सरकारी संस्था नहीं है कि हमको गवर्नमेंट से पैसा आता है। हम जो जमात के लोग हैं वो पैसा लगाते हैं, वो प्रॉपर्टी बनाते हैं। तो जब बाहर से पैसा नहीं आया तो भ्रष्टाचार होने का सवाल कैसे होता है? और इसके बाद भी पिछली दोनों कमेटियों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। पहले कमेटी का केस अभी तक पेंडिंग है, कोर्ट में न्यायालय में विचाराधीन है, और दूसरी कमेटी को एसपी ने क्लियर चिट दे दिया है। ये तो बस बनावटी बातें हैं, ये ऐसा कुछ सही नहीं है। तो चुनाव हो, चुनाव बिल्कुल हो, जिसको चुनाव लड़ना है वो लड़े, समाज जिसको चाहे उसको बनाएगी। उसको जीने नहीं देते, वो कंप्लेंट करते हैं और आके बढ़ जाते हैं। पहले भी एक बार लग चुका सलीम रजा के समय, उस समय भी वही लोग बैठे थे आके, और अभी हम लोग बैठे हैं तो भी वही लोग आके बैठे। उनका काम ही यही है भ्रष्टाचार करने का। आते हैं या नहीं, या जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है? सब चाहते हैं। सब चाहते हैं। ये जो कमेटी है इसमें कोई दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है। जी, चुनाव नहीं हुआ है बहुत। चुनाव है, जब कमेटी है उसको 3 महीने के लिए बोला था जी, तो छोड़ देना चाहिए, चलने देना था। जी, ये छोड़ नहीं रहे। यार नहीं रहे। जो पिछला कमेटी था उनके ऊपर इल्जाम लगा के उनको हटाया गया। लगा के नहीं, इल्जाम था, ठीक रहा जो भी था, लेकिन वो जो भी इल्जाम रहा उसके ऊपर उनको क्लीन चिट मिल चुका है। जी, शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा उनको फ्री चिट मिली। क्लीन चिट मिल चुका है। मगर उन्होंने आवाम को ये सारी चीजें नई तफसील से बताई। जी, शासन को दिया गया पैसा आवाम का है। पहला हक ये बनता है कि पहले हम अपने आवाम को बताएं, फिर प्रशासन के पास, क्योंकि पैसा आवाम देती है, हिसाब आवाम को देना है। अगर आवाम मुतमईन नहीं है तो फिर आप जाके प्रशासन में अपनी शिकायत कर सकते हैं। जी, अभी चुनाव को लेके आपका क्या कहना है? चुनाव के लेकर मेरा कहना ये है कि जो अभी कमेटी एडाक कमेटी चला रही है, जो शासन में बैठी है, प्रशासन के द्वारा तुम्हारा वक्फ बोर्ड के आदेश से, उनकी मर्जी से, उनका ये अल्टीमेटम था कि 3 महीने में आप तमाम प्रक्रिया जो पिछली कमेटी के उसके लेन देन को अब मतलब वक्फ बोर्ड को भेजा जाए, और वक्फ बोर्ड के बाद भेजने के बाद 3 महीने के बाद आप चुनाव कराएंगे। लेकिन इस बात को पिछले मतलब 16 या 17 महीने हो चुके हैं। इस बात को 16-17 महीने इसलिए हो चुके हैं कि जब ये चीज हमने हुई और प्रशासन का हमने जो रिपोर्ट था वो रिपोर्ट हमने वक्फ बोर्ड को भेजा। वक्फ बोर्ड को रिपोर्ट भेजने के बाद वक्फ बोर्ड से कागज आया कि अभी आप बैठे रहिए, आपका टाइम एक्सटेंड कर दिया गया है, जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक चुनाव नहीं होगा। वक्फ बोर्ड जब तक नहीं जाएगा चुनाव नहीं होगा। आवाम भले इस बात को कह रही है। अच्छा, चुनाव हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिल्लत पूरे जमात को मैं सलाम कर रहा हूँ और जमात से गुजारिश करता हूँ कि चुनाव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अगर जमात साथ देती है, जमात कमेटी के साथ मतलब अपना हम लोगों का साथ देती है तो ही चुनाव होना पॉसिबल है, वरना चुनाव तो मेरे को यहाँ मुश्किल ही लग रहा है। क्योंकि चुनाव के लिए हमने बहुत कोशिश की है, सुबह शाम रात दिन लोगों को इकट्ठा किया है, और यहाँ तक कि मैंने 140-50 लोगों का लिस्ट बनवाया, लिस्ट में सबका दस्तखत करवाया। दस्तखत कराने के बाद कलेक्टर ऑफिस भी गया, कलेक्टर ऑफिस जाने के बाद वहाँ भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ कोशिश किया चुनाव कराने का, लेकिन एडाक पार्टी, एडाक कमेटी जो जम के बैठी हुई है, हटना नहीं चाहती है। कुछ ना कुछ, किसी न किसी वजह से जो चुनाव होना चाहिए वो चुनाव हो ही नहीं रहा है। ये हम चाहते हैं कि जगदलपुर शहर में जितने भी मुस्लिम आवाम का जो काम है वो रुका हुआ है। मतलब काम कैसा बोलने से, किसी को भी, कोई गरीब है, कोई मिस्किन है, परेशान है, कोई तकलीफ में है, कुछ में है, इनका जो काम है वो ये जमात नहीं कर सकती। इसलिए नहीं कर सकती कि इनके हक में नहीं है ये। और दूसरी बात ये है चुनाव कराना जरूरी है। चुनाव कराना जरूरी है, बहुत जरूरी है चुनाव कराना। चुनाव होगा तो ही इस जमात का, अंजुमन का भला हो सकता है। इलेक्शन होता ही हर भाई मुत्तहिद होकर ये बोले कि इलेक्शन हमारी जरूरियात है। हमारी कमेटी चलती कैसे है, 3 साल इलेक्टेड बॉडी से हमारे बायलॉज में लिखा हुआ है, ये बायलॉज को फॉलो करना चाहिए। अभी जो कमेटी बैठी है ये क्या मुकम्मल कमेटी बैठी है? नहीं, ये एडहॉक कमेटी बैठी है। इनको चुनाव समिति के तौर पर बिठाया गया था, इनको एज ए चेकिंग कमेटी बैठाया गया था। इन्होंने क्या चेकिंग करी, इनको खुलासा करना चाहिए और अगले जुमे को इंशाअल्लाह इनको ऐलान करना चाहिए कि इलेक्शन कराया जाए।
ये पिछले सदर बैठे, इनसे भी बात आप चाहते हैं कि नहीं, चुनाव आप लोग चाहते हैं कमेटी में हो या ना हो? चुनाव तो होना चाहिए। यह नाम बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो भी अभी काम चल रहा है ठीक नहीं चल रहा है, और वो अभी हालात को देखते हुए और अब चुनाव होने चाहिए और सही कमेटी आनी चाहिए जिससे काम सुचारू रूप से अच्छा चल सके और जो वाहिद काम है हो सके। जो अभी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। नहीं, ये चुनाव होना बहुत बेहद और सख्त जरूरी है। चुनाव में आपको यह है कि आवाम की चुनी हुई सरकार और शासन के द्वारा बिठाई हुई सरकार में दोनों में जरा फर्क है। हमारे हाथ खुले नहीं होते। जो प्रशासन से बैठा हुआ चुनाव का आदमी होता है, जो वक्फ बोर्ड से बैठता है, उसके हाथ खुले नहीं होते कि वो किसी भी किस्म का कोई भी चीज को नहीं कर सकता। उसके लिए हर चीज के लिए उसको परमिशन लेना हो वक्फ बोर्ड से। लेकिन वक्फ बोर्ड से एक और लेटर जारी किया गया था अंजुमन के लिए, जो लिखा गया था उसमें कि जो चुनाव का डेट था जो भी फाइनल हुआ था उसको पोस्टपोन किया गया था, क्योंकि उस समय नगर पालिका का चुनाव चल रहा था, आचार संहिता लगा हुआ था और रमजान का महीना भी शुरू होने वाला था। हाँ जी, उस बात को भी लेकिन 1 साल के ऊपर हो गया। दूसरा रमजान भी चले गया है, चुनाव का डेट आया नहीं है, चुनाव का अनाउंसमेंट कोई किया है। राज कमेटी के पास आज की पोजीशन में जो है वो वक्फ बोर्ड का अधिकार है। वक्फ बोर्ड उनको बिठाई है। प्रशासन जब तक चाहेगी तब तक वो बैठेगी, जब तक आवाम इसके लिए आवाज नहीं उठाएगी। आवाम को आवाज उठाना है कि चुनाव होना चाहिए। आवाम से बढ़ के वक्फ बोर्ड नहीं है ना। तो आवाम चाह रही है कि चुनाव अगर होना है तो चुनाव बेशक होना चाहिए। वक्फ बोर्ड के पास ये अपनी शिकायत आवाम को करना चाहिए ताकि वक्फ बोर्ड इस बात से समझे कि आवाम क्या चाहती है। ये चीज है। अब जमात जो उस पर डिपेंड है। ऑलरेडी अपना सन 62 से महलाज बना हुआ है और अपन वक्फ बोर्ड के अंदर नहीं आता है ना। वक्फ बोर्ड क्या है, बलात् काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे ऐसे लोग को मतलब जो ना जमात की पसंद है ना मजहब के मामले में कुछ है, और उनको बिला वजह का बिठा रहा है और जमात के पूरे मामले को बिगाड़ रहे हैं। और जमात से और पब्लिक से है ना, किसी को भी खाली कराना, ब्लैकमेल करना, पैसा मांगना, ये कोई गरीब अच्छा लाख 1.5-2 करोड़ रुपए खर्चा करके वो जिम चला रहा था, उसकी गरीब की ऐसी तैसी करती है, ये ठीक नहीं है, ठीक बात नहीं है। जगदलपुर से सीनियर संवाददाता सैयद गौस की रिपोर्ट। जगदलपुर में अंजुमन इस्लामिया कमेटी के चुनाव को लेकर बढ़ती मांग अब प्रशासन और वक्फ बोर्ड के सामने एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।